आज हम बात करने वाले हैं सुख को बांटो और दुख को दमन करो। अब आपने कभी सोचा होगा तो सब लोग बोलते रहते कि अपने दुख को एक दूसरे को बांट दो, ऐसा वैसा, जिससे तुम हल्के हो जाओगे। अरे कुछ हल्का वल्का नहीं होता। आपका खालीपन कोई भी नहीं भर सकता। जब आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो और किसी से क्या आशा कर सकते हो कि कुछ होगा। और आशा करना भी तो दुख का कारण है। अगर आपकी बात, आपका दुख किसी ने सुना और उस पर कुछ रिएक्शन ना किया, उस पर कुछ उन्होंने कुछ बोला नहीं, या ऐसा कुछ ना बोला कि हाँ भाई तुम तो बहुत दुखी हो, ऐसा वैसा, बराबर, तो तुम तो एकदम से मायूस हो जाते हो। एक और दुख का कारण अपने खुद ही निर्मित कर दिया, एक और दुख जोड़ लिया। अब वो तो पहले का जो दुख था वो तो अलग था, लेकिन अब दूसरा दुख ये हो गया कि मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, एक और दुख ले लिया। जैसे कि मान लो कि तुम किसी को अगर मिठाई दोगे तो उसके हाथ में क्या आएगा? मिठाई ही आएगी। उसी तरह से अगर तुम किसी को सुख दोगे तो सुख ही बढ़ेगा। अब दुख को बांटोगे तो तुम्हारा दुख सुन के वो भी दुखी हो जाएगा। कई लोग बहुत इमोशनल होते हैं, आपका दुख देख के वो खुद रोने लगते हैं। तो बांटने से हुआ क्या? दुख ही बढ़ा ना, सुख तो बढ़ा नहीं। सुख तो अपनी जगह रहा, दुख अपनी जगह रहा। वो तो कुछ कर भी नहीं सकता, आपके दुख में कुछ भागीदारी भी नहीं कर। अरे खुद भगवान भी नहीं कर सकते आपके दुख में भागीदारी। अब तुम्हारा जो कर्म था, तुमने जो डिसाइड किया, तुमने जो चुना, उसी का फल तुम भुगत रहे हो। तो इसमें और कोई कुछ कर नहीं सकता। तो अपने दुख को दमन करो। एक जगह आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और दुख को इतना अंदर सिकुड़ लो कि जैसे कि अवकाश, जैसे कि ब्लैक होल रहता है, वो सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है। उसी तरह से भगवान ने हमारे अंदर भी अवकाश रखा हुआ है। उस अवकाश का उपयोग करो, उसमें प्रकृति में उड़ेल दो। अगर तुम्हें उड़ेलना ही है तो प्रकृति में उड़ेल दो, वो तो सब कुछ सुनने। उसकी छाती 36 की है, प्रकृति की छाती, वो सब कुछ सह लेगी। गुस्सा आ रहा है, चिल्ला लो, भर भर के चिल्ला लो, कौन मना कर रहा है? अब दूसरे को तुम दुखी करोगे तो क्या फर्क पड़ा? जैसे कि एक पेड़, अगर तुमने पेड़ को छोटी सी कुल्हाड़ी से ऐसे मार दिया तो वो कटेगा नहीं, लेकिन उसको भी दुख तो हुआ ही होगा ना। तो वो थोड़ी ना रोने लगाएगा। अगर वो रोने लगा, अगर वो चिल्लाने लगा, फिर वो हमें फूल ना दे, अब वो हमसे रूठ जाए, तो हम तो ऐसे पूरी प्रकृति को ऐसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भेज ही रहे, गाड़ियां चला के, काट के, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हम तो प्रकृति को रूठने और मनाने में ही रह जाएंगे। तो अपने भैया, अपने दुख को जरा अपने पास संभाल के रखो। किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर जगह तुम्हारा ही विस्तार है और कोई भी ऐसा नहीं है जिससे दुख ना हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सुख की आशा है, इसलिए। अगर तुम्हें सुख की ही आशा ना हो तो तुम्हें दुख मिलेगा ही नहीं। क्योंकि सुख और दुख, सुख यानी कि क्या? जो तुम्हारी कामना है अगर वो पूर्ण होती है तो तुम्हें सुख की अनुभूति होती है। और दुख यानी कि क्या? कि तुम्हारी जो कामना है वो पूर्ण ना हुई, तुमने कुछ कहा और सामने वाले ने ना किया तो दुख। तुमने कुछ कहा और सामने वाले ने कर दिया तो सुख। तुम कहते हो कि मुझे ऐसा पुत्र मिले, मुझे ऐसी पत्नी मिले। अगर पुत्र ने तुम्हारी बात सुन ली तो कहते हैं वाह, मैं तो पुत्र सुख में हूं। अगर ना सुनी तो कहते हैं कि ये कैसा बाघ जैसा लड़का हो गया है, ये कैसा लड़का हो गया है, ऐसा वैसा, न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। तो तुम्हारी आशा ही तुम्हारा दुख का कारण है और उसे दूसरों में मत बांटो। नमः शिवाय।